हेलो जैन साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर में 2 और 3 यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और 3 पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, बॉम्बे में। और किसने की थी? दादोबा पांडुरंग ने की थी। नाम याद रखना, दादोबा पांडुरंग। ठीक है भाई, तो इनका नाम याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत तो कौन था वो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, मेगास्थनीज। ठीक है भाई, सेल्यूकस निकेटर इसने भेजा था ये। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है हिंदी का। ठीक है, याद रखना इसको भी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि इसमें बताने के लिए तो और भी है, लेकिन इतना समय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कब की थी? ये 1336 में की थी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की। इसकी राजधानी हम्पी है। हम्पी जो इसकी राजधानी थी। ठीक है भाई, हम्पी। और इसको हम्पी जो इसकी राजधानी थी, इसको 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, 1986 में। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और पूछी जा सकती है। इसके समय में जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, बहमनी की। तो उसको भी पूछा जा सकता है, वो 1347 में हुई थी। ठीक है, 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी और हसन गंगू ने की थी, जिसका नाम जो है असल नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसको सेबी बोलते हैं भाई। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंदर एक एनबी यानी कि नाबार्ड, नाबार्ड को ही पूछा जा सकता है। नाबार्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी इससे 10 साल पहले यानी कि 1982 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है भाई, अगर बात करें इसमें एस सेबी की, सेबी के इस समय जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो तुहिन कांता पांडे हैं। ठीक है भाई, तुहिन कांता पांडे। और इसके जो है नाबार्ड के वो साजी के भी हैं। सिंधु जल समझौते, सिंधु जल संधि, ये संधि या समझौता है कि भारत को किन नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि जो सिंधु जल संधि है उसमें भारत को, यानी कि 6 नदियां थी, 6 नदी में से 3 भारत को मिली थी और 3 पाकिस्तान को मिली थी। तो कौन कौन सी है वे जो भारत को अनुमति देता उपयोग करने की? तो उसका हो जाएगा रावी, व्यास, सतलज। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, रावी, व्यास, सतलज। इसके अलावा पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब, इसमें है क्या? इसमें ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है ऐसा। ठीक है, तो वो पाकिस्तान को मिली थी। 1960 में हुआ था ये। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इसकी मीडिएशन में था वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंपास में समशीतोष्ण घास के मैदान है, यानी कि पंपास जो है ये कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका, खासकर अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना में जो है ये पाए जाते हैं पंपास। और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी होते हैं। ठीक है भाई, प्रेरी, प्रेरी जो होते हैं घास के मैदान, वो उत्तरी अमेरिका में होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, भारत। ठीक है, और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में था, 1973 का है प्रोजेक्ट टाइगर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? पदेन सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त सचिव विद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, केंद्रीय राजस्व सचिव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी परिषद, इसकी, इसको कहाँ पर कर रखा गया? अनुच्छेद आर्टिकल आर्टिकल में रखा गया है 279A में। ठीक है, 279A में रखा गया है। और कौन सा ये संशोधन था? 101वां संशोधन था 2016 में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो पहला 10वां क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, 25 से 28। ठीक है भाई, बाकी ये सभी जानते हैं, आसान है इसमें। अगला क्वेश्चन 11वां है कि कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। देखो कैसे याद करेंगे इसमें, देखो ये आर्ट जो बन रहा है ना, इस तरह से ये ऐसा लग रहा है कि जैसे गाय के या भैंस की, मतलब ये 2 कान की तरह बनने हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे याद रख लेंगे इसको। ठीक है, याद करने का एक छोटा-सा तरीका बता रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा 1947 में क्या है भाई? 1947 में है
कि आहार युक्त जो है पोषण को जो है उपलब्ध कराना वो राज्य की ज़िम्मेदारी होगी, ठीक है? तो ये 47 में, इसको भी एक तरह से याद रख सकते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद कभी हुआ था जब आहार अच्छा युक्त मतलब आहार युक्त भोजन खाया होगा। इस तरह से कुछ मैं ऐसा सोच के बना के कर सकते हैं इसको यार, ठीक है? मैंने तो ऐसे ही करे हुए हैं सारे ये। तो 1947 में हो जाएगा, 1945 में जो है ये 1945 में क्या है बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, ठीक है? बच्चों की शिक्षा से संबंधित है और 1946 में एक विशेष वर्गों के आरक्षण से संबंधित है ये। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं ये वाले। हालाँकि जो नीति निर्देशक डीपीएसपी में दिए गए हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना का पूछा आपने पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ लिया होगा, चौथी पूछ लिया इसमें। जो चौथी कौन-सी है? जॉन सैंडियन सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? और इसके अलावा जो पहली थी वो हेरोल्ड डोमर मॉडल थी और दूसरी किस पर थी? पीसी महालनोबिस पर थी। और एक चीज़ और याद रखना इसमें जो हरित क्रांति थी इसके बारे में पूछा जाता है। हरित क्रांति कब आई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी, ठीक है? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई थी। इसके मैं सबको याद करने की ट्रिक भी बता सकता हूँ और ट्रिक मतलब ऐसी नहीं कि कोई मैं मुहावरा बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं कि उसी में से ही मैं इनको याद करने की ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन इसमें जो है थोड़ा-सा समय ज़्यादा लग जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है भाई, ठीक है? किण्वन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, किण्वन। और यह यीस्ट के द्वारा प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ये ठीक है, इसमें बी ठीक हो जाएगा भाई। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा भाई, ठीक है? और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगर दूरदृष्टि दोष के लिए पूछ लिया जाए तो उत्तल लेंस। इसके अलावा जो बाइक और कार में जो लेंस लगे हुए होते हैं, जो मिरर लगे होते हैं, उनमें कौन-सा होता है? तो उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है भाई? उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष को कम करता है। उसी चीज़ से समझ सकते हैं कि उसमें जो है दूर की चीज़ें पास में दिखाता है। वो जो शीशा होता है ना उसमें मिरर लगा होता है, वो दूर की चीज़ें पास में दिखाता है, तो वो उसी चीज़ से यहाँ पर रिलेट करके याद कर सकते हैं इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल नहीं है। पहली बात तो घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है वो धारा 3 में है, ठीक है? धारा 3 में परिभाषा है घरेलू हिंसा की, महिला संरक्षण अधिनियम, ठीक है? 2005 में, 2005 में आया था ये, 26 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो गया था, ठीक है भाई? ये चीज़ शायद मैंने पिछले प्रैक्टिस में बता दी थी। तो इसमें भाई परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? पहला ही ठीक हो जाएगा इसका, सामाजिक शोषण जो है ये शामिल नहीं है, बल्कि शारीरिक शोषण, आर्थिक और ये जो है ये सब शामिल है, बाकी सामाजिक शोषण ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 16वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? कितनी हड्डियाँ होती हैं? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 29 होती हैं भाई, 29 हड्डियाँ होती हैं, सबको पता होगा। एक कपाल में कितनी होती है भाई ये पूछा जा सकता है, कपाल किसको कहते हैं? माथे को कहते हैं भाई, ठीक है? इसमें होती हैं 8 हड्डी, ठीक है? इसके अलावा चेहरे पर होती हैं 14, ये अलग-अलग भी पूछी जा सकती हैं। चेहरे पर 14 होती हैं और 6 कान में होती हैं, 6 कान में, और एक होती है कंटिका की हड्डी। अगला क्वेश्चन 17वां है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी, ठीक है? माइकल फैराडे ने, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। साइंस वाले बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा ये। प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा वैसे तो, ठीक है? केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। और कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं। इसके अलावा लोक लेखा समिति होती है भाई, लोक लेखा समिति, इसमें होते हैं 22 सदस्य। 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है? तो ये याद रखना है इसमें। और कोई भी मंत्री जो है इनका सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ये पंचायत चुनाव के लिए होनी चाहिए 21 वर्ष की, ठीक है? और विधानसभा के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए होनी चाहिए 26 वर्ष। उसी तरह से राज्यसभा के लिए हो जाएगी 26 वर्ष और जो तुम्हारी लोकसभा है उसके लिए 25 वर्ष हो जाएगी, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष हो जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकार और रक्षक, ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है? बच्चे यहाँ पर गलत कर सकते हैं इसको, हालाँकि आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत, ठीक है भाई? इसमें रिट जारी कर सकता है मूल अधिकारों के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ए बी को मारने के इरादे से डंडा चलाता है लेकिन बी बच जाता है, यह अपराध है या नहीं है? ठीक है, तो ये बताना है। तो ये एक अपराध है, ठीक है? उसने जो है प्रयास किया है भाई, डंडा मारने का प्रयास किया तो डंडे से मर भी सकता था वो, ठीक है? हत्या का प्रयास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और ये आर्टिकल कह रहा हूँ, इसमें धारा पूछी जा सकती है, बीएनएस का अपराध है ये,
ठीक है, तो इस कौन-सी में है ये 109 बी है, 109 में आ जाएगा ये अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है भई 109। इसके अलावा इसमें देखो इसके अलावा 2 और याद रखना आप। इसमें एक है 103, 103 बीएनएस क्या है? ये है हत्या, ठीक है, मर्डर। लेकिन अगर मैं इसमें क्लॉज़ 2 कर दूँ 103 का 2 क्लॉज़ दो एक 103 का क्लॉज़ 2 में क्या है? तो ये भी एक अच्छी है, ये पूछी जा सकती है, मॉब लिंचिंग बोलते हैं इसको, ठीक है भाई 103 की क्लॉज़ 2 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 22वां है कि कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है यहाँ पर, ठीक है? तो कैल्सिफेरॉल किसका हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा विटामिन डी का, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। विटामिन डी हो जाएगा इसका, विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाएगा और बी के तो इसमें कई सारे हैं, बी के तो उसके अलग-अलग हैं, उसकी भी मैं हालाँकि उसका भी एक मेरे पास ट्रिक है छोटी-सी, वो अभी तक मुझे आज तक याद है, 7-8 साल हो गए, ठीक है? उसको भी मतलब ऐसी ट्रिक भी ऐसी होनी चाहिए जो हम उसको भूले ना, ऐसा नहीं कि कोई मुहावरा रट लिया और फिर पता चले उसके थोड़ी बहुत देर में हम भूल गए उसको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसके अलावा विटामिन ई विटामिन को कहते हैं टोकोफेरोल, ठीक है भई? तो अगला क्वेश्चन और इसमें सी भी नहीं दे रखा, चलो सी को बोलते हैं एस्कोर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, बहुत अधिक पूछी जाती है, और रोम की पूछी जाती है, रीड ओनली मेमोरी और रैम की पूछी जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 24वां ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी भाई? कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और कब जीता? 2012 में, ये भी पूछा जा सकता है 2012 में। जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? 25वां क्वेश्चन है, जातीय संसद, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, बांग्लादेश की। और नेपाल की क्या होगी? नेपाल की होगी राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत। इसको कैसे याद रख सकते हैं भाई राष्ट्रीय पंचायत को? नेपाल, नेपाल आ रहा तो पाल यानी कि पाल बिछा करके बैठते कौन है? पंचायत लगाते हैं, वही तो बैठते हैं पाल लगा करके, पाल बिछा करके। तो इस तरह से याद रखते हैं नेपाल के लिए भी, ठीक है। और पाकिस्तान की क्या है? नेशनल असेंबली है। और भूटान की तो ऐसी है कि नाम ध्यान नहीं देता है इनका, तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता है वो, सियोंग पियोंग ना क्या क्या होता है, तो वो उसकी भूटान की। हालांकि इसको भूटान की के लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ भूटान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है 26वां क्वेश्चन है कि एस सी एस टी अधिनियम के अंतर्गत कौन सा अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, तो कौन सा अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? अगर मैं इसको देखूं, एस सी एस टी के सदस्य बेकार करवाना, बिल्कुल ठीक है, बेकार करवाना आप जानते होगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, एस सी एस टी के सदस्यों को अपमान सूचक व जातीय सूचक शब्द कहना, तो ये भी आता है भाई। एस सी एस टी के साथ विवाह करना ये नहीं आता, ठीक है, विवाह करना कोई अपराध नहीं आएगा। अगला चौथा यह है इसमें कि एस सी एस टी के सदस्यों को नग्न तथा अर्धनग्न अवस्था में घुमाना, तो इसका मतलब इसमें केवल एक ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, केवल सी, ठीक है, ये नहीं आएगा, बाकी ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं, ठीक। इसके अलावा धारा 3(1), ये धारा 3 है, धारा 3 की क्लॉज 1, इसका भी और क्लॉज दे रखे हैं यहाँ पर, तो उसमें ये सब चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है, तो उसमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा ये कब पारित हुआ था? ये 11 सितंबर को पारित हुआ था, 11 सितंबर, एस सी एस टी एक्ट 11, ये इसमें डेट तो याद होनी चाहिए, और डेट के साथ ये भी दिन और महीना भी याद होना चाहिए, 1989 को, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, जो जो व्यक्ति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किसी प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करता है, वह दोषी होने पर दंडित होगा। कितने रुपए से दंडित होगा भाई? और इसका कारावास होगा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका, कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक कम हो सकती है, और अर्थदंड, ठीक है, ये 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और ये धारा 51 में ये बात की गई है, धारा 51 में ये बात की गई है, किसकी धारा में? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की। और एक ये छत्रधारी कानून बोलते हैं इसको, छत्रधारी कानून, ठीक है, उसको मैं अगले प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा, एक क्वेश्चन है उसमें। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से ये होता है कि 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो कितने राज्य बने? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बने थे 1956 में, और इस समय 28 राज्य और 8 यूटी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सिरके का पीएच मान कितना होता है भाई? सिरके का पीएच मान, ये तो याद कर रखने बहुत, मैं मानता हूँ थोड़े से टिपिकल होते हैं ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा सिरके का पीएच मान। इसके अलावा एसिटिक अम्ल, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में, ठीक है भाई। ये पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, यहाँ पर लिखने के लिए जगह भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि अब थोड़ा-सा मैं इसको अगला जो प्रैक्टिस सेट बनाऊँगा, 3 तो ये हो गए, 4 और 5 जो बनाऊँगा, फिर मैं थोड़े से बड़े बनाऊँगा स्पेस करके उसकी।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 30 का सी हो जाएगा इसका 1878 में, ठीक है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था, ठीक है भाई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था, कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लेकर के आया था, लॉर्ड लिटन। और इसको जो है 1882 में लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। 1880 से लेकर 1884 तक लॉर्ड रिपन का शासन रहा था, और 1876 से लेकर के 1876 से लेकर के और 1880 तक लॉर्ड लिटन का शासन रहा था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 31वां है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्षेत्रीय अधिकारिता किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, कोलकाता के में आता है। और इसकी जो खंडपीठ है ना, खंडपीठ, तो वो पोर्ट ब्लेयर में है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है भाई, पोर्ट ब्लेयर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32वां, वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है भाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, NSSO, ठीक है, नीति आयोग की टास्क फोर्स करती है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य या गणतंत्र कब बना? बहुत से बच्चे इसको भी गलत कर देंगे, हालांकि आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से बच्चे इसको भी गलत कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक आ जाएगा इसका, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो किसकी देन है भाई? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसकी, म्यूर की। दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये जोड़ा गया था, ठीक है भाई। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 36वां, मोटर वाहन अधिनियम वर्ष में स्थापित किया गया था 1939, ठीक है भाई, 1939 में इसको। अच्छा, इधर ऑप्शन भी है ये रहे, ठीक है, इधर ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, 1939। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है 37वां, दहेज निषेध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 1961 में अधिनियमित किया गया था, ठीक है भाई, 1961 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 38वां क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? तो कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है भाई? भाई ये भारत का कोई भी विधि न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 में इसकी नियुक्ति के बारे में है, और आर्टिकल 76 3, ठीक है भाई, आर्टिकल 76 के 3 में ये बात बताई गई है इसके लिए। ये कहीं पर भी जो सुनवाई करने का अधिकार है वो चीज़ इसमें बताई गई है आर्टिकल 76 के 3 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसलें हैं? तो ये भी याद करनी पड़ेंगी थोड़ी-सी, इनमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो इसमें भी किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, किसी से भी याद कर सकते हैं, लेकिन याद करनी पड़ेंगी। तो इसमें सरसों और चना तो हैं रबी की फसलें, मूँगफली और मक्का हैं खरीफ की फसलें। देख लें कौन सा आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा इसका। भारत सरकार का सांविधिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं भाई। भारत के सांविधिक अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है इसी में का, आर्टिकल 58 में बताओ कमेंट करके क्या है, ठीक है, आर्टिकल 58 में। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, दूसरे प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? ठीक है जी, तो कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समक्ष अधिकारी व्यतीत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी प्रस्तुत कर सकता है इसमें, इन सभी में से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि न्यायालय ने किस जनहित वाद में दिया सलाई बनाने में बच्चों को नियोजन से मना किया था? ठीक है भाई, तो दिया सलाई किसको बोलते हैं भाई? पहली बात तो दिया सलाई बहुत से बच्चों ने दिया सलाई बोलते हैं माचिस की तिल्लियों को, ठीक है, यहाँ माचिस की तिल्ली को। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है, इसी में ये मना किया गया था। और आर्टिकल जो है 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए फैक्ट्री वगैरह में या खतरनाक कार्य में लिप्त करने के लिए मना किया गया है, ठीक है, ये आर्टिकल 24 में ये बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि छत्रधारी कानून किसे कहते हैं? मैंने बताया था छत्रधारी कानून किसे कहते हैं, तो जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हो गया उसमें, अब देखो मैं इसका आंसर बताता हूँ। पहले इसका आंसर है कि कई उप कानूनों को समेटने वाला कानून, ठीक है, वो होता है छत्रधारी कानून। तब जैसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जैव विविधता और वन संरक्षण अधिनियम, ये उसी के उप कानून है ये, ठीक है, इसके वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के इनके ये उप कानून है, तो इनको समेट रखा उसने, ठीक है, इनको समेटने वाला कानून जो होता है वो छत्रधारी कानून होता है, ठीक है, समझ गए होगे भी। अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे बताया तो हो सकता है समझ में ना आता हो। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 2 के अंतर्गत तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु करने और घटना के बाद भाग जाने पर अधिकतम कितने वर्ष का कारावास है? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 10 वर्ष। इसमें ये धारा याद रखने की है, ठीक है, 106 के क्लॉज 2 में
ये चीज दे रखी है, ये याद रखना है, ठीक है भाई इसको, BNS। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु का है, आसान है भाई ये भी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और कार्डमम पहाड़ियाँ किन जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं, तो कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की पहाड़ियों में स्थित हैं भाई। दो राज्यों की सीमाओं पर है, केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर कार्डमम की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन सोनभद्र जिले को स्पष्ट करती है। सोनभद्र जिले को स्पर्श होगा यहाँ पर, ठीक है भाई, ये गलत है, यहाँ पर स्पर्श होगा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। और राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और झारखंड, बिहार, ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र जिले की सीमा को स्पर्श करती हैं। भारत को कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है, 8+1, ठीक है भाई, 8+1, 8 राज्य, 1 यूटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है भाई, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। संसद के दोनों को सदन, राज्य की विधानसभा है, तो ये राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है भाई। इसके अलावा इसमें मनोनीत सदस्य नहीं आएंगे राष्ट्रपति में। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य करेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव। और किसमें है ये उपराष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 66 में इसका चुनाव के बारे में उपराष्ट्रपति के। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो कौन सी का होता है भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, नर्मदा नदी का उद्गम होता है भाई, सही है। और भारत के संविधान में ये क्या है, राज्य है, ठीक है, भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, ठीक है, डायरेक्ट इसको DPSP बोल सकते हैं, के संविधान से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए भाई, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, आयरलैंड के। एक चीज और बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, आयरलैंड के संविधान से तो ये लिए गए हैं। यहाँ पर एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत से बच्चों को शायद ना पता होगी ये, आपने पढ़ा होगा आपातकाल। आपातकाल कहाँ से लिया गया है भाई, आपातकाल कहाँ से लिया गया है, ये आपको पता होगा कि जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, ठीक है, सब जगह यही पढ़ा होगा आपातकाल। लेकिन इस बात में अंतर है, खासकर SI लेवल में ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो आपातकाल के जो प्रावधान है ना, आपातकाल के प्रावधान जो लिए गए हैं वो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना आप, 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं, ठीक है। अगर उसमें एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है कि आपातकाल के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं और 1935 ऑप्शन में, तो 1935 ही लगाना है, ठीक है। इसके अलावा अब इसकी बात करेंगे, आपातकाल जर्मनी से क्या लिया गया, फिर जर्मनी से जो है ना आपातकाल में जो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन हो जाता है ना, तो वो प्रक्रिया ली गई है जर्मनी से, ठीक है। तो इन चीज में ये दो अंतर है इस बात में यहाँ पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, तो किस भाग को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाए इसका, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 को, ठीक है, संविधान का हृदय और आत्मा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। इसके अलावा देखो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने, ठीक है भाई, ठाकुरदास भार्गव नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13वां है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची कौन सी है, आसान है, 11वीं अनुसूची है। 12वीं जो है नगर पालिका से है और इसमें 29 विषय हैं और इसमें जो है 18 विषय हैं, ठीक है भाई। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय संविधान ने संविधान को कब अंगीकृत किया था, तो ये कुछ क्वेश्चन इसमें आसान दे रखे हैं, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन ये था यहाँ पर कि संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ, तो मूल संरचना सिद्धांत जो है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का था भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के लिए सामान्यतः क्या चाहिए, 368 के लिए तो भैया ये चाहिए विशेष बहुमत, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दोनों सदनों का विशेष बहुमत, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, विशेष बहुमत चाहिए इसके लिए। और साधारण संशोधन के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17वां है, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है या नहीं, दोहरी नागरिकता प्रावधान है या नहीं है, तो भारत में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, नहीं है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता को कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है भैया, ठीक है भाई, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है एकल नागरिकता। 18वां क्वेश्चन है यहाँ पर लैक्टिक अम्ल यानी कि इसको मिलाना है, यहाँ पर सूची को मिलाना है, तो यहाँ पर अगर मैं लैक्टिक अम्ल को मिलाऊं तो यहाँ पर यह हो जाएगा खट्टा दही, टार्टरिक अम्ल को मिलाऊं तो इमली हो जाएगा भाई, ठीक है। और ऑक्जेलिक अम्ल के अंदर टमाटर हो जाएगा और साइट्रिक अम्ल सिरका हो जाएगा, तो मिला लेंगे कौन सा हो जाएगा भाई, मिला लेंगे इसको। मेन चीज़ तो यही है कि ये पता होना चाहिए हमें।
कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो ये होती है चना एवं दलहन में। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो ये। अगला क्वेश्चन ये है कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार। एक दो क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के भी आ रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। वर्षा देश पांडे को मिला था वर्ष 2025 का राष्ट्रीय जनसंख्या पुरस्कार। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। 28 जुलाई को मनाया जाता है और 29 जुलाई को विश्व बाघ अभ्यारण्य विश्व बाघ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बीएनएस की धारा 137 के तहत व्यपहरण के लिए अधिकतम सजा क्या है? तो भाई ये बीएनएस के क्वेश्चन अगर समय मिला मुझे इसके बाद, अगर इस समय से पूरे हो गए तो मैं इसके बाद बीएनएस और बीएनएसएस बल्कि मूल विधि के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं 500 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि उसमें कबाड़ा भर दूंगा, इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा। जो अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे उनको मैं रखूंगा ही नहीं मैं उनको, ठीक है, टाइम खराब करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि 500 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊँ पूरी मूल विधि के मूल विधि से। केवल ये मैं वीडियो खत्म कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे में, ठीक है। 1-1.5 घंटे में 500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं खत्म कर दूंगा, अगर अगर इसके बाद मुझे समय मिला तो। ठीक है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बीएनएस की धारा 137 के अंतर्गत जो है 7 साल की सजा है और जुर्माना है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 137 के अंतर्गत। और 137 में जो व्यपहरण होता है वो भीख आदि मांगने के लिए उद्देश्य से अपहरण होता है, व्यपहरण बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 24वां यह है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1982 में हुई थी नाबार्ड की। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 25वां, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो कान में पहना जाता है ये, ठीक है भाई, कान में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 26वां है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 दिसंबर को हुआ था 2019 में। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 27 जुलाई 27वां क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित बताना है। अगर मैं पहले को देखता हूँ तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो मुझे यही दिखाई देगा कि यही गलत है। परमादेश के द्वारा तो मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया जाएगा, क्योंकि परमादेश होती है, रिट होती है। रिट कौन सी? जो आर्टिकल 32 में जारी होती है उसमें से एक रिट है परमादेश, ठीक है। तो इसको मौलिक अधिकारों को तो बनाया जा सकता है, इनको नहीं, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी और पढ़ लेंगे, ये नहीं होगा। अगर एक गलत है तो इसमें एक ही गलत होना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा दे नहीं रखा है और, ठीक है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 28वां निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, के एम मुंशी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। के एम मुंशी जो थे ये। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत शामिल किया गया है? तो विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? ठीक है, मंत्रिपरिषद जो रख सकता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव रख सकता है मंत्रिपरिषद, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 31वां, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभामंडल का पता लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, मूर ने लगाया था, GW केंट मूर। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सबको पता है। ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खां। एक ही इसमें मुस्लिम नेम भी है। बाकी इसमें ये चीज़ जरूर पता होनी चाहिए, ये दिया कब गया था, ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो 1987 में दिया गया था, ये सन पता होनी चाहिए, ठीक है। 1987 में दिया गया था, 1985 में भारत आए थे, उसके 2 साल बाद दिया गया था। पृथ्वीया प्रथम वीर पुरस्कार, ये वीर उपाधि है, ये किसकी है भाई? पृथ्वीया प्रथम वीर, ये समुद्रगुप्त की एक उपाधि है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, ये कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, जयशंकर प्रसाद है कामायनी के रचयिता, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 36वां, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था?
तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन निजाम शाह थर्ड को आजीवन कारावास दिया गया था। तो यही ठीक हो जाएगा इसका। मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये अहमदनगर के जो है लास्ट शासक थे। ठीक है, तो इनको आजीवन कारावास दिया गया था। तो इस तरह से इसका निजाम शाही वंश का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है 37वां, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ठीक है, तो 37वां क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जानी जाती है? तो कपास जानी जाती है, कपास। ठीक है भाई, कपास का उत्पादन अधिक होता है वहाँ पर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है कहाँ से ली गई है, यानी कि जुडिकल रिव्यू के पद के शक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है भाई अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। भारतीय न्याय संहिता की धारा 202 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा सामुदायिक सेवा से दंडित होने की स्थिति कब बनती है? ये सामुदायिक सेवा जो है ना, ये बीएनएस में नया जोड़ा गया है। ठीक है, इससे पहले ये नहीं था, यानी कि आईपीसी में नहीं था, ये बीएनएस में नया जोड़ा गया है ये। इससे पहले 5 तरह के अपराध हुआ करते थे। ठीक है, अपराध होते थे वो, अब मतलब अपराध के लिए जो है सजा होती थी 5 तरह की। अपराध तो कई तरह के होंगे, लेकिन जो अब सजा होती थी, दंड, सॉरी, जिसको दंड बोलते हैं। ठीक है, वो 5 तरह के होते थे और आईपीसी में एक नया जोड़ दिया गया है, 7 6 हो गए हैं। ठीक है, तो ये अवैध व्यापार करने पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका।